हिंदुओं का मंदिर सनातन धर्मों में जितने की बड़े बड़े मंदिर हैं और वो मंदिर सरकार के अधीन हैं और उस मंदिर में जितने की चढ़ावे पैसे चढ़ाए जाते हैं और उस पैसे को सनातन धर्मों की उन्नति और समृद्धि और विकास में ना लगाकर किसी और जगहों पर इस्तेमाल। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, मंदिरों का पैसा हिंदू धर्मों का जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं और उस मंदिरों में जितने की चढ़ावे पैसे चढ़ाए जाते हैं, उस पैसे को केवल तो केवल गरीबों की समस्याओं का समाधान में लगावे और गुरुकुलम में लगावे और भारतीय संस्कृति की उन्नति और समृद्धि और विकास में लगावे और सनातन धर्मों को आगे ले जाने के लिए विकास में लगावे, जिससे कि सनातन धर्म मजबूत हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली बने। आज जिस तरह से सरकार हरकतें कर रही हैं, पैसे हिंदुओं से और बकठोठी सभी एक समान हैं। ये जो सरकार नारे लगाते हैं, सभी धर्म एक समान, सभी के लिए एक समान, तो सभी के मंदिरों से चंदा करो ना, गिरजाघर से लो, मदरसे से लो, केवल हिंदुओं के मंदिर से पैसे क्यों? मतलब लेने के लिए केवल हिंदू से और बोलने के लिए सभी एक समान, और उल्टे ही गाली हिंदुओं को। चंदा लेना बंद करो हिंदुओं से, हिंदू खुद ही ढूंढ लेवे मार्गों को, कहाँ कहाँ पर पैसा का इस्तेमाल हमें करना है। हिंदुओं को सब कुछ आता है। हिंदुओं का मंदिर सरकार छोड़ दे। मंदिरों में जो चढ़ावे पैसे चढ़ाए जाते हैं, सरकार उस पैसे में हाथ ना लगावे। मंदिरों का पैसा हिंदुओं के धर्म गुरु के अधीन कर दे, सरकार अपने अधीन ना रखे। चंदा लेवे हिंदुओं से और बकठोटी करवे सभी एक समान। बाहर इंसान बाह। सत पूछो तो जितने की बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदुओं का, और उसमें जो चढ़ावे पैसे चढ़ाए जाते हैं ना, अगर उस पैसे को सरकार को ना दे करके सनातन धर्मों की उन्नति और समृद्धि और विकास में लगावे ना, तो निश्चित ही सनातन धर्म मजबूत हो जावे, ठोस हो जावे। अपने देश में गुरुकुलम की कमी नहीं, पर क्या करवे, ये हिंदू आंदोलन करने के लिए ना चावे, बस सोशल मीडिया टीवी डिबेट पर जाकर बकठोटी। सरकार के अधीन जितने भी मंदिर हैं उनको सरकार से मुक्त करवाना है। खिलाफत तो करना ही पड़ेगा ना। अगर सनातन धर्मों की भलाई के लिए सच्चे दिल से हिंदू सोचता है, तो आंदोलन करने के लिए, खिलाफत करने के लिए तैयार हो जाओ।
ऐसे तो ये ना छोड़वे सरकार मंदिरों को, क्योंकि मंदिरों में तो अधिक से अधिक चंदे पैसे जो कि गिरजाघर में और मस्जिद में नहीं है, इसीलिए उन दोनों को आज़ाद कर दिया। कम मात्रा में वो चढ़ावे मस्जिद गिरजाघर में, पर मंदिरों में तो ढेर सारे पैसे। अंग्रेज़ों ने जो कर लगाए, क्यों उन पर भी लगाया, पर उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनमें चढ़ावे की मात्रा कम परसेंट नाम मात्र का, और हिंदुओं में अधिक मात्रा में। जब उसने आंदोलन किया मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, तो उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? पैसे ही नहीं। जब पैसा चढ़ता ही नहीं तो क्यों उनको अधीन करवे सरकार। तो हिंदू को नहीं छोड़ा। लाख कोशिश किया, लाख आंदोलन किया, लाख खिलाफत किया, पर हिंदुओं के जो मंदिर है उनको नहीं छोड़ा सरकार अंग्रेज़ों ने। और वही नियम परंपरा प्रथा सभ्यता आज भी लागू हैं। मैं कैसे मान लूँ कि ये देश आज़ाद है? जो नियम को अंग्रेज़ों ने लागू किया और हिंदुओं का मंदिर अपने अधीन किया, और हिंदू के मंदिर में जितने भी पैसे उस पर हक सरकारों ने जमाया, और वही नियम आज भी लागू हैं, तो बताओ एक काला अंग्रेज नहीं है? वो तो अंग्रेज काला। समझ में नहीं आता। वो गोरा अंग्रेज और एक काला अंग्रेज में कोई अंतर नहीं है। उससे भी बढ़ चढ़ कर के खतरनाक का एक काला अंग्रेज है आज का अंग्रेज। जो काम गोरा अंग्रेजों ने किया वही काम एक काला अंग्रेज कर रहे हैं। और हम लोग मलाई वाले भैया के पास जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खाने के पीछे पड़े हैं, और ये सरकार हमारी मंदिरों का पैसा वो लूट रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आंदोलन तो करना ही पड़ेगा ना। मंदिरों का पैसा 1 टका फूटी कौड़ी तक भी सरकार के अधीन नहीं होने के लिए दूंगा। जो हो जाए ताबड़तोड़ आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। सनातन धर्म धीरे धीरे विलुप्त की ओर, पतन की ओर। और ये बड़े बड़े धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? सरकार के अधीन से जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, नामी गामी, जाने पहचाने फेमस मंदिर, उन सभी मंदिरों को सरकार के अधीन से हटाना है। जो हिंदुओं धर्म का बड़े श्रेष्ठ गुरु हैं उनके अधीन करना है, ताकि वो गुरुकुल में और गरीबों की समस्याओं उसमें करे, गरीबों को सपोर्ट करे, गरीबों के लिए गुरुकुलम खुले, गरीबों की शिक्षा दीक्षा होवे उस पैसे से, गरीबों को रेख देख उस पैसे से। बताओ आज के समय में जितने भी मंदिर हैं और उस मंदिर में पैसे चढ़ाए जाते हैं, उस पैसा का समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हैं। सरकार सभी बड़े बड़े मंदिरों को अपने अधीन कर लिया, और आज तक उस गुलामी की बेड़ी से छुड़ा नहीं पाया ये लोग। अब देखना लोग कमेंट क्या करवे, तू करो ना, हाँ तू करो ना। अब वो तो हिंदू होबे ही ना करवे, केवल तो मैं ही हिंदू हूँ, वो तो है ही नहीं। केवल मेरे को तो ही पड़े हैं ना, तभी तो मैं गले को फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ। आंदोलन करो, खिलाफत करो। सरकार के अधीन जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनको मुक्त करवाना है।
अगर सनातन धर्मों की समृद्धि और विकास करने के लिए सच्चे दिल से चाहते हो ना, तो सरकार के अधीन से मंदिर को छुड़ाओ, हटाओ उनको। गरीबों की समस्याओं का समाधान तभी कर पावे जब सरकार के अधीन से मंदिरों को हटावे। जब तक सरकार के अधीन से मंदिर ना हटवे ना, तब तक कोई चारा है ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, अधिक से अधिक चढ़ावे पैसे, वो सब मंदिर सरकार के अधीन। सरकार भी उसी मंदिर के ऊपर दिमाग लगावे जो जिस मंदिर से पैसे कमाई। जिस मंदिर से पैसे नहीं कमाई उस पर दिमाग नहीं। बड़े चतुराई सरकार, तुम लोग अर्थव्यवस्था के पीछे क्यों कर लगबे? उनको तो डुबाने के पीछे ही पड़ गए हो हाथ धोकर। अब नहीं, हिंदुओं को जगाना पड़ेगा।